नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 से देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले 1 से 5 तक बना हुआ है। यदि जो बच्चा नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना। ऐसा प्यारे बच्चों, तो बात समझिएगा थोड़ा सा। इसका देखिए LHS क्या है। ये LHS हमको ये प्रूव करना है प्यारे बच्चों। LHS इसका क्या है? 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0। प्यारे बच्चों, आप इसको क्या मैट्रिक्स बना सकते हैं? ऐसा मान लीजिए थोड़ा सा, लेट A कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0, ऐसा कुछ। अब डियर स्टूडेंट, आप समझिएगा थोड़ा सा, आप समझिएगा। इसका यदि ट्रांसपोज करेंगे प्यारे बच्चों क्या होगा? ट्रांसपोज आप समझते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं। पहला रो पहला कॉलम बना दीजिए प्यारे बच्चों। 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस के C और B C 0, ऐसा कुछ। डियर स्टूडेंट, यदि सब माइनस कॉमन करना चाहें, ऐसा कुछ, यदि माइनस कॉमन कर ले प्यारे बच्चों तो क्या होगा? तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, यानी 0A माइनस में है और ये प्यारे बच्चों माइनस के B हो जाएगा। माइनस A 0 माइनस C B C 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यदि ऐसा करते हैं ना तो आप देखिए आपका मैट्रिक्स जो A है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम वही चीज़ आ गया। मिला लीजिए क्या? तब इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस A इसके बदले। हाँ सर, तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा बात। अब यदि इसका डिटर्मिनेंट करते हैं प्यारे बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट ये माइनस A दोनों तरफ। डियर स्टूडेंट, तो अब क्या होगा ये बताइए। तो इसका ट्रांसपोज ऐसा ये तो रहेगा ही। डियर स्टूडेंट, आप एक बात समझिएगा, यदि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यदि आप बोले माइनस कॉमन बाहर करेंगे तो 3 को माइनस होगा, या तो पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, किसी से भी आप माइनस ले लीजिए, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा, या तो रो, या फिर किसी पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, किसी से। तो 3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ऐसा कुछ होगा। अब फिर प्यारे बच्चों, इस माइनस को इधर लेके आ जाइए। आप एक चीज और जानते हैं प्यारे बच्चों, बात समझिएगा। क्या जानते हैं? डिटर्मिनेंट A, एक प्रॉपर्टी जानते हैं ना, डिटर्मिनेंट A का ट्रांसपोज दोनों प्यारे बच्चों इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ये बोलो या ये बोलो, ऐसा, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट, A ट्रांसपोज को, यानी A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसा, क्योंकि ऐसा होता है। चलिए, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? 2A 0, A गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। डिटर्मिनेंट A प्यारे बच्चों 0 हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट A क्या है? A किसको माने थे प्यारे बच्चों? ये 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C और B C 0, ऐसा। ये प्यारे बच्चों 0 हो गया। क्या ये प्रूव हो गया? ना हो गया प्रूव। यही चीज़ करना था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? देखिए ये LHS, ये RH, ये हमको प्रूव करना है इससे। तो पहले LHS आप लिख दीजिए। क्या है LHS? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस के C स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों LHS हो गया। हुआ। अब डियर स्टूडेंट, हमको देख लीजिए पहले क्या प्रूव करना। 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, तो पहले रो से हम A कॉमन कर सकते हैं, और दूसरे रो से B कॉमन कर सकते हैं, तीसरे रो से C कॉमन कर सकते हैं ना। ऐसा हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, टेकिंग
कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 से प्यारे बच्चों ए कॉमन ले रहे हैं, R2 से बी और R3 से सी कॉमन ले लिए। ऐसा चलिए क्या बचा, तो माइनस ए बचा सर, यहाँ बी बचेगा, यहाँ सी बचा और यहाँ से बी कॉमन लिए हैं तो ए, और यहाँ प्यारे बच्चों माइनस बी और यहाँ सी। अब फिर इससे तो हम सी कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचा ए बी और माइनस के सी। इस तरह प्यारे बच्चों, बस समझे। चलिए अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे कि एक ऑपरेशन कीजिए, ये लाके इसमें जोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे R1 में R1 प्लस R2 कर दीजिए एंड R2 में R2 प्लस R3 कर दीजिए। ये ज़्यादातर जीरो देखने के लिए मिलेगा और प्यारे बच्चों आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए R1 में ऑपरेशन किए हैं, R1 में R2 जोड़ दीजिए, ये इसमें जोड़ दीजिए, ए और ए क्या हो, माइनस ए प्लस ए जीरो हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी जीरो हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों 2C, ये R1 में हो गया। R2 में भी हम ऑपरेशन किए हैं प्यारे बच्चों, R2 में R3 को जोड़े हैं, ये ला के जोड़िए, ये 2A हो जाएगा, ये ला के जोड़िए तो जीरो, ये ला के जोड़िए प्यारे बच्चों तो जीरो, और ए बी माइनस सी, ऐसा कुछ। मैं समझे। चलिए अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब तो एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट, एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो R1 से प्यारे बच्चों एक्सपेंड करने पर, चलिए यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए बी सी तो रहेगा ही। अब पहले बात समझिएगा बच्चा, प्लस माइनस प्लस करते हैं ना, ये दोनों लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि जीरो से गुना होगा प्यारे बच्चों तो जीरो हो जाएगा। ये देखिए 2C और 2C के आमने सामने ढक दीजिए, क्या बचा, ये बचा, यही चार ना, तो 2AB माइनस जीरो, ऐसा। चलिए ए बी सी इंटू दूधना 4ABC, बताइए तो 4A² B² और C²। क्या प्यारे बच्चों यही चीज़ हमको प्रूव करना था, RHS हो गया प्रूव ना, हो गया ऐसा। चलिए ये बाबूरे 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब जो है ना हम लोग 8 नंबर देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 1 नंबर पे क्या कह रहा है, इतना बराबर इतना हमको प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमको प्रूव क्या करना है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट देखिए LHS आपका क्या है, ऐसा है। प्यारे बच्चों हमको A माइनस बी चाहिए, बात समझिएगा, A माइनस बी, इसका मतलब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। R1 में R1 माइनस R2 कर दीजिए एंड R2 में भी एक ऑपरेशन कर दीजिए, R2 माइनस R3, ऐसा कुछ। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों हमें क्या होता है ये बताइए। देखिए ये जीरो, ये इसमें घटाएंगे तो जीरो, ये प्यारे बच्चों A माइनस बी, ये A² माइनस B², और फिर ये भी जीरो, ये B माइनस सी और ये B² माइनस C², 1C², ऐसा कुछ प्यारे बच्चों, बात समझे। फिर देखिए इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, हमको जो है ना कॉमन लेना पड़ेगा, इससे A माइनस बी कॉमन आ जाएगा, इससे B माइनस सी, इसमें क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ये A² माइनस B² है, ये एक फॉर्मूला है A² माइनस B² का, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी। आप चाहें तो एक बार लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, जीरो A माइनस बी, यहाँ A माइनस बी होगा और A प्लस बी होगा, ऐसा कुछ, जीरो B माइनस सी, यहाँ प्यारे बच्चों B प्लस सी या B माइनस सी होगा, 1C², ऐसा, बात समझे। अब डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, तो हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन A माइनस बी, B माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। R1 से बाबूरे A माइनस बी और R2 से क्या B माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, तो आ जा बाबा
तो ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 0 1, यहाँ ए प्लस बी बचेगा, फिर 0 1, यहाँ बी माइनस सी ले लिए तो बी प्लस सी बचेगा, और फिर पे बच्चों 1 सी सी स्क्वायर। ऐसा कीजिए ना, अब इसको विस्तार कर दीजिए पहले कॉलम से विस्तार करने पर, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, तो बाबू ये प्लस माइनस प्लस ये दोनों तो जीरो है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, बात समझे। चलिए ए माइनस बी बी माइनस सी, चलिए 1 1 के आमने सामने ढकिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी, माइनस इसको इससे तो माइनस ए माइनस बी, ऐसा। ये डियर स्टूडेंट कुछ कटेगा, माइनस बी प्लस बी कटेगा, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये प्यारे बच्चों RHS, यही चीज़ है RHS में। देखिए यही चीज़ लाना था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और डियर स्टूडेंट ये आपका जो है ना प्रूव हो गया, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर। अरे बच्चों इसमें देख लीजिए क्या प्रूव करना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और फिर ए प्लस बी प्लस सी। चलिए LHS को लिख लीजिए, LHS क्या है प्यारे बच्चों 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ऐसा कुछ है ना। प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए हमको क्या प्रूव करना, ए माइनस बी। चलिए जो प्रूव करना है उसको देखते हुए ए माइनस बी कैसे होगा, यानी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों C1 में C1 माइनस C2 करिए, एंड C2 में भी ऑपरेशन करिए C2 माइनस C3, यानी पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को घटाइए। चलिए इसको घटाएंगे बाबू रे 0, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0 बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू 1 सी क्यू। ये अब प्यारे बच्चों क्या करोगे बताइए, तो देखिए इसका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये डियर स्टूडेंट 0 ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू क्या क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। फिर 0 बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस के सी स्क्वायर, फिर 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, ऐसा। ये प्यारे बच्चों अब समझिएगा, अब जो है ना कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 से कॉमन लेने पर आ जा प्यारे बच्चों, ले लीजिए कॉमन इसका, इससे तो ए माइनस बी माइनस सी कॉमन आ गया, तो बचा क्या 0 1, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी क्यूब, ऐसा कुछ ने। चलिए डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब विस्तार कर दीजिए डायरेक्ट, पहले रो से विस्तार करने पर, तो ए माइनस बी माइनस सी, डियर स्टूडेंट ये प्लस माइनस प्लस, चलिए 1 आमने सामने, 1 के आमने सामने ढको, क्या बचा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों माइनस के ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस के बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो डियर स्टूडेंट कुछ कट रहा है, ये बी से बी कटेगा, और कुछ कटेगा, और तो सर नहीं कटने वाला है, ऐसा न नहीं कटेगा। चलिए ये प्यारे बच्चों, तो ए माइनस बी माइनस सी। अब डियर स्टूडेंट क्या करें, ये देखिए यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी सी माइनस ए सी प्लस ए, ऐसा कुछ।
तो प्यारे बच्चों इस दोनों को, अच्छा इस दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन होगा, इस दोनों में कुछ कॉमन करेंगे बाबू, ए बी है बी सी है तो बी कॉमन हो जाएगा, क्या बचा सी माइनस के ए बचा। अब प्यारे बच्चों यहाँ फॉर्मूला होगा सी माइनस ए सी प्लस ए, ऐसा कुछ। अब यहाँ भी आप कॉमन ले लीजिए, सी माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ बी, यहाँ बचेगा पापुरे सी प्लस ए। क्या यही चीज़ आपको प्रूव करना था? RHS प्रूफ न हो गया। चलिए तो ये हुआ, ये 8 का 2 नंबर का प्रूफ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें क्या करना, इतना बराबर हमें ये प्रूफ करना है। तो प्यारे बच्चों पहले LHS क्या है, ये एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स वाई, ऐसा कुछ प्यारे बच्चों है ना। अब डियर स्टूडेंट हमें देखिए प्रूफ करना है जो, तो उसके हिसाब से x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई करने से कैसे कैसे आएगा, यानी R1 में R2 को माइनस करना पड़ेगा, ऐसा R1 में प्यारे बच्चों R2 को माइनस कर दो, एंड y माइनस जेड भी चाहिए, यानी R2 में R3 को माइनस कर दीजिए, ऐसा कुछ ऑपरेशन कीजिए। डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्यारे बच्चों वाई जेड माइनस के जेड एक्स हो जाएगा, इधर फिर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा कुछ। बात समझे। चलिए ये प्यारे बच्चों, अब डियर स्टूडेंट यहाँ से अब जो है ना थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस वाई, यहाँ प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, होगा। यहाँ प्यारे बच्चों क्या होगा, जेड कॉमन लेते हैं तो क्या होगा वाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लो माइनस जेड, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ऐसा। यहाँ पे वाई माइनस जेड और ये वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, ऐसा। इधर प्यारे बच्चों हमें चाहिए वाई माइनस जेड, तो माइनस एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, तब होगा वाई माइनस जेड, ऐसा। यहाँ तो जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब प्यारे बच्चों इससे जो है एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा और इससे वाई माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, ले लीजिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड कॉमन। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस जेड, यहाँ भी 1, यहाँ बचा वाई प्लस जेड, ये माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा कुछ। समझे। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए, अब समझिएगा बात एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स भी चाहिए प्यारे बच्चों, जेड माइनस एक्स, ये यदि इसमें घटा देते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए एक और ऑपरेशन कर लीजिए, R1 में प्यारे बच्चों R1 माइनस R2 कर दीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ऐसा। देखिए ये घटाते हैं 0, ये घटाएंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वाई तो कट जाएगा, तो एक्स माइनस जेड होगा, एक्स माइनस जेड, लेकिन हमको चाहिए जेड माइनस एक्स, तो माइनस हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ऐसा। ये प्यारे बच्चों इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस जेड, यानी एक्स माइनस जेड हो जाएगा, ये जैसे घटाएंगे तो ये फिर 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा कुछ। ये प्यारे बच्चों अब देखो बाबू रे, एक्स माइनस हमें चाहिए जेड माइनस एक्स, तो यहाँ भी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके होगा जेड माइनस एक्स ना। चलिए हाँ, तो डियर स्टूडेंट इससे जो है ना जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचा बताइए, यहाँ पे क्या बचेगा 0
-1, यहाँ भी -1, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा कुछ। अब प्यारे बच्चों क्या करोगे, अब जो है ना ज़्यादातर हम जो है जीरो चाहते हैं ना, ताकि हम जो है ना इसको जो है क्या करें, एक्सपेंड कर सके। प्यारे बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये दूसरा कॉलम है ना, दूसरा कॉलम में ये इसको माइनस करो, यानी ऐसा C2 में प्यारे बच्चों C2 माइनस C3 करेंगे तो देखो तो कुछ होगा बेनिफिट। 0 1 ये जेड ये तो उतार लिए, ये प्यारे बच्चों माइनस करो, देखिए -1 देखो बाबूरे -1 और ये -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ये प्यारे बच्चों -1 और ये भी आके इसमें घटाइए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये -x, ये लाके इसमें घटाइए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर एक्स वाई। अब प्यारे बच्चों पहले रो से विस्तार कर दीजिए, आप इसको पहले रो से विस्तार करने पर तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। चलिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस से रहेगा डियर स्टूडेंट, तो इसको इसके आमने सामने ढक दीजिए, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इसको इससे गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो ये एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। और ये प्यारे बच्चों ये से ये कट जाएगा, कटेगा। अब माइनस एक बार और कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। माइनस जैसे कॉमन लेंगे बाबू रे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सब का साइन जो है ना प्लस हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड प्लस के जेड एक्स। क्या प्यारे बच्चों यही चीज़ प्रूव करना था, नहीं प्रूव करना था। देखिए ये तो प्यारे बच्चों ये था 9 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डियर स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इतना बराबर हमको इतना प्रूव करना है। प्यारे बच्चों प्रूफ में आप देख लीजिए थोड़ा सा, 5x + 4 चाहिए। आप कोई भी काम कर लीजिए, यदि पहला कॉलम में दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को जोड़ दीजिए तो 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों आप ऐसा ऑपरेशन करते हैं LHS में, मान लो कि C1 में C1 + C2 + C3 लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो इस तरह से सबको जोड़िएगा 2x 2x 4x 4x यहाँ एगो x 5x तो 5x + 4 यहाँ भी करिएगा प्यारे बच्चों तो वही हो जाएगा 2 2 4 1 5 यानी 5x + 4 हो जाएगा, 5x + 4। बाकी सबको उतार लीजिए, ये प्यारे बच्चों बात समझे। अब क्या करिएगा, पहले कॉलम से 5x + 4 क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, 1 1 1 और ये 2x रहा, ये भी 2x रहा, x + 4 2x 2x x + 4 ऐसा कुछ। प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर हमको इसमें जो है 0 चाहिए, क्या चाहिए 0। 0 कैसे होगा प्यारे बच्चों, यदि हम ऑपरेशन R1 में R2 घटा देते हैं, R2 में R3 घटा देते हैं, ऐसा R1 में प्यारे बच्चों R2 घटा दीजिए एंड R2 में R2 - R3 घटा दीजिए, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये 0 इसमें घटाइए 0, ये बाबू इसमें घटाओ 2x में x + 4 घटाएंगे तो ये 2x में है तो ये x - 4 हो जाएगा, होगा। ये इसमें घटाएंगे प्यारे बच्चों ये तो ये 0 हो जाएगा। चलिए ये इसमें घटाएंगे तो 0, ये इसमें घटाएंगे x + 4 प्यारे बच्चों x + 4 में
2x माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा -x+4, यानी कहने बाबू रे -x+4, और ये रहा 2x, यहाँ तो 1 है। इसको भी इसमें घटाइए, 2x में x-4 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये x घटेगा तो x-4 हो जाएगा, कितना x-4, और यहाँ बचा कितना x+4, ऐसा कुछ। अब डियर स्टूडेंट इससे विस्तार कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए, यानी पहले कॉलम से एक्सपेंड करने पर, तो प्लस माइनस प्लस होगा, ऐसा होगा ना। तो 1 के आमने सामने ढक दीजिए, इसको इससे गुना, तो x-4 का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे करेंगे बाबू रे 0 होगा, 0। अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट, तो 5x+4 ऐसा, और ये प्यारे बच्चों हमें चाहिए, देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बाबू रे, 4 - x का होल स्क्वायर है, हमें मिल रहा है क्या, x-4 का होल स्क्वायर। बात समझिएगा प्यारे बच्चों, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 - x होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों प्लस से रहेगा, तो 5x+4 और 4 - x का होल स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों RHS आ गया, ऐसा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का बाबू रे दूसरा नंबर। प्यारे बच्चों अब समझिए, ये हमको जो है ना 10 का दूसरा नंबर में, इससे हमको ये प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट प्रूव जो करना है आप इसको ध्यान में रखिएगा, हमें क्या चाहिए 3y + k। डियर स्टूडेंट जो भी ऑपरेशन करिए C1 में C2 + C3 को ऐड भी कर देंगे तो y + y 2y + 3y + k हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ऐसा यदि ऑपरेशन करते हैं C1 + C2 + C3, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये सब के सब 3y + k हो जाएगा, इसको भी ला के जोड़िएगा तो 3y + k 3y + k हो जाएगा। इधर y y y + k y y y + k, ऐसा कुछ होगा। अब प्यारे बच्चों इससे जो है ना y + k 3y + k कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1 1 1 y y y + k y y y + k, ऐसा कुछ। बस समझे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा 0 चाहिए, क्योंकि हमको जो है ना जो प्रूफ करने वाला है 3y + k तो मिल गया, बाकी ये मिलना है डायरेक्ट, यही ना, ये चीज़ मिलना है, ये तो मिल ही जाएगा जब सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ 0 लाने का प्रयास करो, तो कब होगा बाबू रे, R1 में R2 को माइनस कर दीजिए एंड R2 में R3 को माइनस कर दीजिए, देखिए 0 0, इसमें घटाएंगे 0, इसमें घटाएंगे 0, ये तो 1 रह गया। ये प्यारे बच्चों घटाइए तो y y कट जाएगा तो -k होगा, ये इसमें घटाइए तो y कट जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ k बचेगा, ये y गया 0, ये इसमें घटाएंगे प्यारे बच्चों तो y कट जाएगा तो -k और y + k, ऐसा। अब प्यारे बच्चों पहले कॉलम से विस्तार कर दीजिए, तो प्लस माइनस प्लस होगा ना, ऐसा, तो 3y + k, चलिए 1 के आमने सामने ढकिए, ऐसा, इसको इससे मल्टीप्लाई k² - k 0। तो प्यारे बच्चों अब ये बताइए हमको क्या प्रूव हो गया, k² 3y + k। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में इतना तक ही, आगे वाला वीडियो में प्यारे बच्चों इसके आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार। और डियर स्टूडेंट एक बात और, प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक ज़रूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लाइक जो है हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लाइक ही हमें जो है मोटिवेट करता है। चलिए तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।